आप देख रहे हैं हमारी सबसे बड़ी कवरेज, क्योंकि आज तीसरे चरण का चुनाव है। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम अलीम अतहर के पास। तीसरे चरण के वोटिंग की शुरुआत होने में, यानी कि तीसरे चरण का मतदान करीब आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा और इसके लिए सुबह से ही चरणबद्ध तरीके से लोग कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी चरण का चुनाव आज होना है और इसको लेकर किस तरीके की भीड़ हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से 15 जिलों की 78 सीटों पर चुनाव होना है, उसको लेकर लोग कतारों में लगे हुए हैं। सुबह से ही कतारों में खड़े दिख रहे हैं ये मतदाता। वोटिंग शुरू होने का इंतजार है। 7 बजे मतदान शुरू होगा, उसके बाद लगातार वोटिंग की जाएगी और उसी को लेकर लोग कतारों में लगे हैं। अभी से करीब 6 बजे से हमारी ये कवरेज लगातार चल रही है। हम जगह जगह मतदान केंद्र से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ और वहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग कतारों में खड़े होकर 7 बजने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो वोट डाल सके। तो आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह बढ़ाने के लिए सुपौल विधानसभा क्षेत्र में मॉडल बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तरह के दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन, यानी कि आज मतदान का दिन है। आज मतदान सुबह 7 बजे से जो है वो शाम 6 बजे तक चलेगी और इसको लेकर के सुपौल जिले में मैं मौजूद हूँ। वोटरों में जो है उत्साह को लेकर के यहाँ पे ये मॉडल बूथ बनाया गया है। तमाम जो कह सकते हैं कि मॉडल बूथ को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको देखते हुए यहाँ पे जो है वो व्यवस्थाएँ रखी गई है। व्हील चेयर यहाँ पे रखे गए हैं, रैंप की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए किस तरह से ये व्यवस्थाएँ भी जो है मुकम्मल है। तो हम बात भी करेंगे, जानेंगे यहाँ पे जो पीठासीन पदाधिकारी हैं इनसे। ये बताइएगा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं मुकम्मल है, सारी चीज़ें हैं? सब ठीक ठाक है। क्या क्या चीज़ें कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन थी उसमें से सारी चीज़ें हैं? कोविड संबंधी सारा सामग्री उपलब्ध हो गया है। किट भी मिला है, सैनिटाइज प्लस हैंड ग्लव्स और मास्क। न्यूज़ 18 के माध्यम से वोटरों से क्या अपील होगी? बिना समय गंवाए सबसे पहले लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आए। जी सर, हम लोग तो पहले ही से जागरूकता अभियान चला ही रहे थे, फिर यहाँ आके देख रहे हैं लोग जागरूक हैं और 7 बजे प्रारंभ होने के बाद शायद भीड़ होगी। वोटरों से अपील होगी जो पहले मतदान करें फिर जलपान करें। जी। तो ये महिला मतदान केंद्र भी है, प्रथम मतदान पदाधिकारी हैं आप क्या अपील करती हैं वोटरों से? सर कि शांतिपूर्वक वोट संपन्न करवाया जाए, वोटिंग की शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र को मजबूत करना आज का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। तो ऐसे में वोटर सारे काम छोड़ करके यहाँ आए मतदान केंद्र पे। यस सर, कि मतलब ये मतदान करना सबका अधिकार है और सबको अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। बड़ी और कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 सुपौल। और चलिए पूर्णिया से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। क्या चल रहा है बूथ पर जानते हैं। राजेंद्र। देखिए, मॉक पोल हो चुके हैं बूथ पर। अब लोगों को वोटर के आने का इंतजार है। तो एक तरह से पूरी तरह से जो यहाँ मैं मतदान केंद्र में खड़ा हूँ शिक्षा भवन में, तो पूरी तरह से मतदान केंद्र तैयार है और यहाँ वोटरों के आने का इंतजार है। और ये पूर्णिया विधानसभा का शहरी क्षेत्र का बूथ है और मैं बताऊं कि पूर्णिया जिले में सबसे ज़्यादा पूर्णिया सदर के इस विधानसभा क्षेत्र में बूथों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ करीब 100 केंद्र ऐसे हैं जिन पे महिलाओं को लगाया गया है। मैं बूथ के अंदर चल रहा हूँ जहाँ आपको दिखाता हूँ कि मॉक पोल के बाद किस तरह से जो महिलाएं हैं और जो मतदान कर्मी हैं वो वोटरों का इंतजार कर रहे हैं। एक आप देख रहे हैं कि पूरी कोविड की सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि किस तरह से मतदाता आएंगे तो अपनी कतारों में रहेंगे और जो बगल की आंगनबाड़ी और दूसरी सहयोगी महिलाएं हैं वो आ गई हैं। वोटरों का इंतजार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि फिर मैं अंदर चलता हूं। मॉक पोल अभी भी जो उसकी प्रक्रिया है लगातार चल रही है। पूरे लोगों को इंतजार है कि वोटर आए और ये जो कागजी प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। यहाँ के महिला कर्मी जो भी हैं, मैं जरा बात करता हूँ वोटरों के इंतजार कैसे चल रहा है। मॉक पोल हो गया? जी, मॉक पोल हो गया। मॉक पोल में आप लोग क्या क्या करती हैं? जैसे जितनी कैंडिडेट का बैलेट पे दिया हुआ है चिन्ह, उसमें सारे पे 50 जैसे है 24 है तो हम लोग 2 बार करते हैं।
और फिर दो और तो 50 टोटल आएगा, फिर उसमें जाके फिर लिफाफा कर दिया रहता है उसमें। तो यहाँ तो 2 बैलेट बॉक्स होते हैं। जी 2 बैलेट बॉक्स हैं। कुल कितने कैंडिडेट का नंबर है? टोटल है 24। तो वोटर अभी तक नहीं आए, आप इंतजार कर रहे हैं? जी वोटर का इंतजार कर क्या उम्मीद है सब चीजें ठीक है? जी अच्छा। तो 2 बैलेट बॉक्स हैं यहाँ पे पूर्णिया और धमदाहा में, जहाँ की चूंकि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है और इस तरह से यहाँ इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, भीतर की हमने तस्वीरें दिखाई कि सारी तैयारियां जो है वो पुख्ता तरीके से हैं, लेकिन जरा कैमरे को घुमाइए, बाहर की तस्वीर दिखाइए, क्या लोगों का आना शुरू हो चुका है? देखिए जो स्थितियां हैं उसमें बेहतर चुनाव करने के तमाम इंतजामों की बात कही गई है और ये सुरक्षा के जो व्यवस्था है, सैनिटाइज मतदान केंद्र का सर्टिफिकेट भी लगाया गया है और इसके अलावा जो शहर के बाहर जो प्रचार के बाद के पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी बड़े सधे हुए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि वोटर इन तमाम चीज़ों को जानते समझते हुए इन मतदान केंद्रों में आएंगे और अपनी वोटिंग करेंगे। क्या वोटरों का आना शुरू हो गया है? वोटरों का अभी आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि वोटर अब आएंगे और वोटरों के आते ही मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले का काम कर लिया गया है और अब लोगों को और यहाँ के कर्मियों को वोटरों के आने का इंतजार है। चलिए अब नजर बनाकर रखिए राजेंद्र, जैसे ही कोई वोटर आएंगे हम आपके पास जरूर आएंगे। हम जरा वाल्मीकि नगर एक बार फिर चलते हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, समीकरण जो भी कह रहे हैं और जो अभी सबसे पहली तस्वीर आपने दिखाई, लोगों से बात करने की कोशिश की और यह भी जानने की कोशिश की कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुद्दे क्या है और पहले का विकास या फिर बदलाव, ये सारी चीजें अभी दिमाग में बहुत कौंध रही होंगी। जो कतार खड़ी है उसमें महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष ज्यादा है या फिर बराबर भाव से बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह बराबर समानांतर जा रहे हैं? देखिए विवेक, हम आपको तस्वीर ही दिखा दे सकते हैं और आप खुद ही जज कर लीजिए कि किनकी संख्या ज्यादा है। देखिए हमारे बगल में दो तस्वीर आपको दिख रही होगी, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। सुबह जी थोड़ा सा और वाइड दिखाइए। देखिए हमारे बाईं ओर है पुरुषों की कतार और इनकी संख्या आपने देखा, लेकिन जरा दाईं ओर दिखा देते हैं तस्वीर महिलाओं की कतार। देखिए लंबी कतार, मतलब हम आपको शुरुआत से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कतार देखिए, महिलाओं की कतार, जो साबित करता है कि इस बार महिलाओं ने तय कर लिया है कि इस बार पुरुषों से आगे निकलना है। देखिए यहां तक तो भी महिलाओं की कतार, लेकिन पुरुषों की कतार यहीं तक शांत हो गई है। देखिए अभी तक यहीं तक है, लेकिन ठीक हमारे दाईं ओर महिलाओं की कतार को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बार आधी आबादी बिल्कुल काफी चर्चा होती है, लेकिन बिल्कुल ये तारतम्यता और ये स्पीड बनी रहनी चाहिए। आनंद, एक बहुत अच्छी तस्वीर आपने दिखाई है और आप समझ सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे से भी थोड़ा कम वक्त बचा है जब ये तस्वीरें आ रही हैं। आनंद, सबसे पहली तस्वीरें आनंद आपको दिखा रहे हैं। आनंद, दिमाग में विकास या फिर बदलाव, सवाल सटीक, क्या उत्तर मिलता है? लोगों के जहन में क्या चल रहा है? जल्दी जल्दी। खुश हैं सरकार से खुश हैं। देखिए बहुत महिलाएं, देखिए थारुओं का इलाका है और बहुत कम महिलाएं बोलती है, लेकिन आप बताइए कैसी सरकार चाहिए? क्या चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? आप बताइए। मोदी जैसा। अरे देखिए आप अब नाम मत बताइएगा, आप लोग से आग्रह है, कैसी सरकार चाहती हैं? देखिए आप समझ सकते हैं विवेक, जो कुछ महिलाओं का जो जवाब मिलता है बीच में, आप समझ सकते हैं। ये थारुओं का इलाका है और वाल्मीकि नगर विधानसभा में थारुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं कई महिलाओं से, लेकिन तस्वीर हमें बहुत सुखद लग रही है। हमने अब तक जितना भी चुनाव कवर किया है, इतने सुबह में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को या फिर वोटरों को हमने नहीं देखा है। तस्वीर आपको पूरी अच्छी तरीके से वाइड दिखाते हैं। बिल्कुल आनंद, सही कह रहे हैं आप। 6:38 हो रहे हैं, लेकिन इतनी संख्या में मतदाताओं की भीड़ नहीं देखी गई किसी भी चरण में। जो तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं, एक बार बिल्कुल आपने सही कहा और
देखिए, और ये तस्वीर उन तमाम मतदाताओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि सुबह सुबह में निकलिए, आप घर से बाहर निकलिए, जरूर निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर शामिल होइए। और ये तस्वीर है, देखिए अभी 7 बजने में बाकी है, लगभग 15-20 मिनट बाकी है, लेकिन जो तस्वीर है वो तमाम वोटरों के लिए जो जहां पर आज वोट डालने वाले हैं, जो अपने घरों में बैठे हुए, घरों से बाहर निकले, तैयारियां कीजिए, बूथ पर पहुंचिए, और सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको अपना वोट भी देना होगा, तभी आप अपनी अच्छी सरकार चुन सकते हैं। बिल्कुल, हम आनंद बार-बार तुरंत आते हैं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का। और बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि अब महज 20 मिनट बचे हुए हैं तीसरे चरण के मतदान के शुरू होने में। 7 बजे वोटिंग शुरू होगी और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह 6 बजे से ही लोग कतारों में खड़े हैं, 7 बजने का इंतजार कर रहे हैं। और हम भी हर 10 मिनट पे हर वक्त आपको यह बता रहे हैं कि अब 20 मिनट अब बचे हुए हैं और 20 मिनट बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 15 जिलों के 78 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और आज आखिरी चरण का मतदान होना है। और इसी को लेकर ये जो पूरा लोकतंत्र का महापर्व था, इसका समापन हो जाएगा। तो 7 बजने का इंतजार सुबह से ही लोग कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई हैं। विवेक, बिल्कुल, सुबह से ही लंबी लंबी कतार। आनंद अमृतराज के पास जो तस्वीरें हैं, जो हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, सबसे बेहतरीन तस्वीर की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं। आनंद के पास चलते हैं। आनंद, बेहतरीन तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और जो थारों की जो जनसंख्या है, खासकर महिलाएं थोड़ी हिचकती जरूर है बात करने में, लेकिन पुरुषों से भी उनका मन जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तस्वीरें, सबसे पहले वो बयान, सबसे पहले लोगों की सोच न्यूज 18 बिहार झारखंड रखने जा रहा है। आनंद, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए हम आपको तस्वीर तो दिखा ही रहे हैं, अब हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, सबसे जिन्होंने हमें बताया कि 4 बजे सुबह से ही उठ गए थे कि उन्हें वोट डालना है। उत्साह देखिए। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। शंकर जी, कितने बजे उठ गए थे घर? 4 बजे उठ गए हैं। 4 बजे क्यों उठ गए थे? 7 बजे से वोटिंग होना था। वोट देना है सर। उत्साह बहुत ज्यादा है। नहीं, अच्छा नाम मत बताइए, सिर्फ बताइए कैसी सरकार चाहिए? हम लोग सुरक्षा चाहिए और विकास चाहिए। चलिए सीमांचल की बात कर लेते हैं। सबकी नजरें इसी पर है। सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर सभी ने अपनी निगाहें टिका रखी हैं, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल होकर जाएगा, कहा जाता है ऐसा। सीमांचल में चुनाव के काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओवैसी की एंट्री है यहां पर। तो सीमांचल को कौन जीत और हार का पैगाम देगा, ये आपको अब बताते हैं। बिहार की सियासी हवा कहती है कि जिसने कोसी सीमांचल को फतह किया वो बिहार का सिकंदर बना। पिछले कई चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले दोनों क्षेत्र इस बार भी हार जीत की अंतिम पटकथा लिखने को तैयार है। लेकिन सियासी कैनवास पर इस बार बने नए नए समीकरणों ने मुकाबले को उलझा दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ वाला जेडीयू इस बार एनडीए के साथ है, जबकि एनडीए की सहयोगी एलजेपी इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। वाम दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से बाहर बसपा और ओवैसी के साथ ताल ठोक रही है। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में ओवैसी की एंट्री ने सीमांचल की सियासी हवा का रुख बदल दिया है। बिहार में इलेक्शन के जनसभाओं से तकरीर कर रहे, भाषण दे रहे, बार बार हम पर ही निशाना बना रहा। बिहार का सीमांचल का इलाका बंगाल से सटा हुआ है। ये वो इलाका है जहां गरीबी है। हर साल बाढ़ से जिंदगी दूभर हो जाती है। लोग पलायन को मजबूर होते हैं और इस इलाके में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। 15 से 17 सीटों पर मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। सीमांचल के 4 जिलों के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51% और किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मुस्लिम मतदाता है। जाहिर है सीमांचल में जीत उसी की होगी जो जमीनी हकीकत को समझेगा। अब आइए जानते हैं कि सीमांचल का एक्स फैक्टर क्या है, क्योंकि सियासी लिहाज से ओवैसी की एंट्री सीमांचल की सियासत पर बड़ा फर्क डाल सकती है। ओवैसी की एंट्री सीमांचल में बड़ा फैक्टर है। एआईएमआईएम 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
ओवैसी ने 24 में 6 सीटों पर दलितों, ओबीसी और आदिवासी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका है। बिखराव के हालात में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। दरअसल पिछले साल ओवैसी ने किशनगंज सीट से अपना खाता खोलकर सबको चौंका दिया था। जाहिर है फाइनल फाइट इस बात को तय करेगा कि अगले 5 सालों तक राज्य पर कौन शासन करेगा। इस बार आरजेडी के सामने एम वाइज समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है, तो एनडीए को अपने काम पर भरोसा है। इन सब के बीच सीमांचल की सियासत ध्रुवीकरण को भी साध रही है, लेकिन सीमांचल की फिजाओं में बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ जैसे अहम मुद्दे तैर रहे हैं, जो मतदान से पहले जनता के जेहन में जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग होनी है। यहां चुनाव की तैयारी को लेकर एक बूथ से जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। आखिरी चरण के तहत मुजफ्फरपुर में हुई आज 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है और पोल से पहले हम आपको मुजफ्फरपुर के एक मतदान केंद्र का नज़ारा दिखाते हैं कि देखिए यह मझौलिया का आदर्श मतदान केंद्र है। किस तरीके से यहाँ बनाया गया है जो बूथ, वह कितना खूबसूरत है और मॉक पोलिंग चल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ मॉक पोलिंग कर रहे हैं। ये ईवीएम का यूनिट है और उसके अलावा जो मतदान केंद्र है उसे काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है ताकि यहाँ जो लोग वोट करने आए उन्हें काफ़ी अच्छा माहौल महसूस हो, किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। और कोविड को लेकर जो तैयारियां होती है वो सब कुछ यहाँ किया गया है। यहाँ के पदाधिकारी महोदय ने जिस तरीके की जानकारी दी है कि सैनिटाइजिंग से लेकर जो मास्क है और उसके अलावा हैंड ग्लव्स वगैरह उसकी भी पूरी तरीके से उसका ख्याल रखा गया है। तो काफ़ी बेहतर माहौल में वोट कराने के लिए मुजफ्फरपुर तैयार है। आज यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 64 बूथ है जहाँ मतदान केंद्र होना है, जिसमें 118 प्रत्याशी हैं और लगभग 18 लाख मतदाता इन 118 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। और चलिए सीधे हम मुजफ्फरपुर का रुख करते हैं जहां हमारे सहयोगी प्रवीण मौजूद हैं। प्रवीण, दिखाएंगे वहां की तस्वीरें और ये बताइए कि क्या लोगों का आना शुरू हो गया है? जी देखिए विवेक, मैं जिस बूथ पर हूँ ये क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान है और यहाँ पर आप देखिए ये मॉडल बूथ बनाया गया है। बूथ संख्या 55 कौ पे है और जो मतदान की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उसे पूरा किया गया है और ये देखिए किस प्रकार वेलकम किया जाएगा तमाम वोटर्स को। उसके लिए ये आकर्षक तरीके से सजाया गया है इस बूथ को। और देखिए जो तमाम पोलिंग पार्टी के आप देखिए किस प्रकार मास्क के अलावा हेडर और जो ग्लव्स है वो लगाकर हैं और पूरी तैयारी है। मतदाताओं के लिए भी पूरी तैयारी है। सैनिटाइजेशन किया गया है कल शाम में भी, आज सुबह में भी और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। तो किस प्रकार कोविड काल में ये चुनाव होगा उसकी पूरी प्रक्रिया है। फेस शील्ड का भी प्रयोग देख सकते हैं आप किस प्रकार ये अभी आप लोगों ने कर लिया। यहाँ मॉक पोल हो गया जी जी। तो विवेक पूरी तरीके से तैयार है। देखिए मुजफ्फरपुर में 2564 बूथ है और 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। 18 लाख के करीब मतदाता हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक वोटर जो है मतदान केंद्रों पे आए, उसके लिए ये तैयारी है। और जिस बूथ पर अभी हम हैं यहाँ पूरी तरह आकर्षक तरीके से मतदाताओं के लिए वेलकम करने की पूरी सजावट की गई है। आप देखेंगे इस पूरे परिसर में किस प्रकार जो जोन बनाया गया है वोटर्स के साथ जो बच्चे आएंगे उनके लिए फीडिंग जोन है, किड्स जोन है। तो कोशिश ये है कि वोटरों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जाए। बिल्कुल प्रवीण, व्यवस्थाएं बढ़िया होंगी, लोग जरूर आएंगे और ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोगों के जहन में ये हो कि व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं, चाहे वो बात सुरक्षा की हो या फिर आपकी वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ये करना है कि आप घर से निकलिए, मतदान करने के लिए अपने बूथ तक पहुंचिए और बस बटन दबाइए जो आपके दिमाग में चल रहा है उन मुद्दों को लेकर एक अच्छी सरकार चुनिए। हमारे साथ सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि नारायण भी हमारे साथ बने हुए। रवि, क्या जानकारी अभी नहीं मिल रही है आपके पास, क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी तो वही 10 से 12 मिनट बचे हुए हैं।
तो बिल्कुल, और यहाँ पे विवेक लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि सारे जो तैयारियां हैं कोविड को लेकर के और जिस ढंग से मुस्तैदी होनी चाहिए वो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे हाथों में जिस ढंग से तापमान मापने के लिए है, उसके बाद आपको अगर मतदाता आता है तो उसके बाद सैनिटाइज़र है जहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ग्लव्स जो है वो दिए जाएंगे और धीरे धीरे करके जो मतदाता है वो यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि एक कतार जो लगनी है वो शुरू हो गई है मतदान करने के लिए। बताइए कि क्या इस बार के मुद्दे हैं, क्या सोच करके आए हैं? हम लोग को वोट देना है महागठबंधन को। किसे वोट देना है ये नहीं बताने की जरूरत है, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के कौन कौन जरूरतें हैं? हम लोग को मतदान देना है बस। क्या किन जरूरतों को लेकर विकास हुआ है, जो जरूरी काम बाकी है उसको पूरा करना है। बिल्कुल रवि, आपके पास हम आएंगे, एक बार चलते हैं न्यूज रूम। बिल्कुल विवेक, और 10 मिनट का वक्त बचा है। 10 मिनट बाद मतदान शुरू हो जाएगा, यानी कि 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा है और 10 मिनट बाद मतदान शुरू हो जाएगा। 15 जिलों के 78 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी महज 10 मिनट के बाद। और लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से सुबह 6 बजे से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर लगी हुई हैं। तो लोगों में एक तरह से उत्साह है आज की वोटिंग की। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान शुरू होगा, महज अब 10 मिनट का वक्त बचा है विवेक। बिल्कुल 10 मिनट का वक्त है और लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। अच्छी तस्वीरें ने लगातार हमने आपको दिखाया और ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ऊर्जा का संचार करती हैं। इधर अररिया में मतदान की तैयारियां पूरी हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म होने के बाद 7 बजे से मतदान का इंतजार है। जायजा लिया है सतीश कुमार ने। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव मतदान के तीसरे चरण में अभी हम अररिया आज़ाद एकेडमी में मौजूद हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है बूथ संख्या 176 है। 7 बजे से मतदान होना है और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मॉक पोल है उसकी तैयारी साफ तौर पर नज़र आ रही है। वीवीपैट है, ईवीएम है। जो चुनाव के जो अधिकारी हैं मुस्तैदी के साथ जो मॉक पोल है उसमें उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। क्या सब तैयारी चल रही है? भी जो है हम लोग चेक कर रहे हैं मशीन लगा करके। हाँ, मॉक पोल के लिए हमारे साथ कुछ और भी हैं। जी बताइए। जी, मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 7 बजे से मतदान होना है और ये मतदान 6 बजे तक चलेगा और एजेंट लोग आ गए हैं। मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब ईवीएम मेरा सील होगा कुछ ही क्षणों में। 7 बजे मतदान की प्रक्रिया फुल्ली चालू हो जाएगी। क्या नाम हो आपका? मेरा अनवर नाम है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि जो तीसरे चरण का जो मतदान होना है सुबह 7 बजे से शुरू होना है, लेकिन अभी से जो चुनाव कर्मी जो है वो मतदान की तैयारी में मॉक पोल की जो है पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। अब इंतज़ार है 7 बजे का। अररिया के इस आज़ाद एकेडमी मैदान में मतदाता जो हैं भारी संख्या में आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और बेतिया में मतदान को लेकर पूरी तैयारी है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। आदर्श बूथों पर खास इंतजाम किए गए हैं और ऐसे ही एक बूथ का जायजा लिया है हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। विधानसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है और तीसरे चरण में जिले की 6 विधानसभा सीट के अलावा वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव भी आज होना है, जिसके लिए 2478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान अब कुछ देर में शुरू होने वाला है। मतदान को लेकर सारी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो दिशा निर्देश है उसका भी पालन किया जा रहा है और सुरक्षा के जो यहाँ व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था दी गई है और सैनिक बलों को यहाँ पर लगाया गया है। कुछ देर में मतदान जो है वो अब शुरू होने वाला है। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।